परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय स्वामी श्री राम भारती जी, इस कथा के समायोजक हमारे प्रिय श्रीमती पूनम अशोक टेकरीवाल, हमारे प्रिय दीवान जी नेवर जी, तेजरत्न जी बियाणी, आनंद जी वैद्य, जी रुइया, डीपी महेश्वरी, मनोज राय जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हमारे आश्रम परिसर में उपस्थित के द्विवेदी, तुषार त्रिवेदी, दिलीप चतुर्वेदी नंबर 2, हमारे विवेक पाठक, तनुश्री सिंह जी, समस्त उपस्थित भक्त वृंद, आचार्य वृंद, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः आज राम कथा के नवम दिन, आज 9वां दिन हो गया राम कथा का, और आज विश्राम का दिन भी है। बहुत आनंद के साथ इस वर्ष का पुरुषोत्तम मास पूरा महीना सत्संग चला, अलग अलग क्रम से। बहुत लोगों के फोन आने लग गए कि अब कल से हम लोग क्या करेंगे। जूम में भी काफी लोग देख रहे हैं, 250-300 लोग जूम में देख रहे हैं। बाकी लोग यहाँ जिनको अनुमति मिलती है वो आश्रम में आते हैं। तो 4-5 दिन का आपको रेस्ट दिया जाएगा और 21 तारीख से फिर यहाँ कथा का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक भगवान श्री कृष्ण की गोकुल लीला, इस पर प्रवचन होगा शाम को 5 बजे से 6:15 बजे तक, जिसके आयोजिका हैं श्रीमती कुंती धर्मचंद जालान, श्रीमती समता अमिताभ जालान, बम्बई। और 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन में महारास किया था। उसमें 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक महारास की कथा का आयोजन किया गया है। महारास पर 5 दिन चर्चा होगी, कथा होगी, जिसके आयोजक हैं श्रीमती उषा राजू चौधरी, कलकत्ता। और जूम का लिंक सेम रहेगा, टाइम 5 बजे से 6:15 बजे रहेगा, जैसा भी रहता है। तो जो लोग उसमें भी आनंद लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और उसका रस ले सकते हैं। हम सभी लोग प्रवेश करें। भगवान श्री राम शबरी के कुटिया में और कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जहां भगवान स्वयं दर्शन देने जाते हैं। शबरी के यहाँ गए, ऋषियों के यहाँ गए, महात्माओं के यहाँ गए, लेकिन वो इतने प्रेमी थे, इतने गुरुनिष्ठ थे कि भगवान वहां पर गए, क्योंकि संतों ने कहा था, गुरुओं ने कहा था। आजकल अगर लोगों से पूछा जाए कि आप भगवान से कैसे मिलना चाहे तो आप चल के जाओ या भगवान चल के आ जाएं आपके यहाँ, आप लोगों का क्या जवाब होगा? हम लोग तो बहुत व्यस्त हैं, भगवान आ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगे, नहीं? भगवान आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन वैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान को आना भी नहीं है, भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां आप हैं, लेकिन वैसा भाव हो, प्रेम हो। ये नहीं कि हम दिन भर दूसरे काम में लगे और भगवान को जब समय हो तो आ जाएं, और उनको भी थोड़ी देर के लिए कह देंगे कि थोड़ा बैठिए, अभी मिलते हैं आपसे। तो ऐसे भगवान के पास समय नहीं है। शबरी तो कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, रोज रास्ते में फूल बिछाती थी, रोज फल तोड़ के रखती थी। इतनी बड़ी प्रतीक्षा, इतनी लंबी प्रतीक्षा और इतनी बड़ी गुरु निष्ठा। गुरु जी ने कहा था कि तुमको यहीं मिलेंगे, तुम्हारी सेवा का फल, हमारा आशीर्वाद।
इसलिए शबरी को कुटिया में भगवान मिले। और शबरी की निरंकारिता देखिए, निरंकारिता, कोई अहंकार उसके जीवन में नहीं है। वो कहती है कि मेरे जीवन में तो भक्ति ही नहीं है। जिसने अपना जीवन ही गुरु और भगवान के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन, जो पिछले जन्म की महारानी थी, वरदान मांगा कि हमको ऐसे परिवार में जन्म दीजिए जहां पर सत्संग भजन में बाधा न पड़े। तो पिछले जन्म की महारानी भीलनी के परिवार में जन्म लेती है। पिछले जन्म से जिसका जीवन समर्पित है भगवान के लिए, और उसका वास्तविक अनुभव क्या है, मेरे जीवन में कोई भक्ति नहीं है। और ये सच्चाई है। जब भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को भी होता है, लगता है कि जितना ठाकुर जी हमारे लिए कर रहे हैं तो उसके एवज में हम तो कुछ नहीं कर रहे। सच्चाई है। जितना वो देखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, हमसे पहले उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या करना है। वो इतना करते हैं कि वास्तव में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही सच्चाई है। और जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता जाता है, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता जाता है, वो अंदर से खाली हो जाता है। उसको पता लगता है मैं तो खाली कुछ नाटक कर रहा था, कुछ दिखावा कर रहा था, वास्तविकता तो कुछ थी नहीं। ठाकुर जी ने कृपा करके नकल को ही असल बना दिया और मेरे को अपना भक्त स्वीकार कर लिया। ये तो उनकी कृपा थी। मेरी नकल को असल बना दिया। मैं माला जपता था दिखाने के लिए, गुरु को बताने के लिए, पाठ करता था लोगों को दिखाने के लिए, तिलक माला पहनता था लोगों को दिखाने के लिए। और नकल को ठाकुर जी असल बना देते हैं। लेकिन नकल भी रेगुलर करो तो, रेगुलर नकल करते रहो तो ठाकुर जी आपके नकल को असल बना देंगे, स्वीकार कर लेंगे। अरे अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम लेके पुकारा था नारायण। अजामिल ने स्वयं स्वीकार किया है, भगवान ने अपना नाम स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। इससे बड़ी दया और इससे बड़ी कृपा कहाँ होगी। शबरी वही कहती है। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान कहते हैं नहीं शबरी, तेरे जीवन में तो सभी प्रकार की भक्ति है। और वो भक्ति को सिद्ध करने के लिए भगवान शबरी को उपदेश देते नवधा भक्ति का। पहली भक्ति शबरी को बताई, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। और संग का एक अर्थ तो ये है जो आप लोग कर रहे हैं, दूसरा अर्थ है संत। अगर एक्चुअल में संत कोई महापुरुष आपको मिले हों तो खाली प्रवचन मत सुनो, उनकी कुछ सेवा भी करो। जो आपकी योग्यता है, आप बुद्धि से सेवा कर सकते हैं, पैसे से सेवा कर सकते हैं, जो भी आपकी योग्यता है उससे गुरु की निस्वार्थ सेवा करो। 1 घंटा 2 घंटा जितना कर सकते हो, अपना घर भी देखना है। तो संत सत्संग माने गुरु का प्रवचन भी सुनो, उनकी सेवा भी करो, और उसके बाद जो आदेश दे मैं उसका पालन भी करो। 3 काम होते हैं। 3 काम होंगे सत्संग में तो आपका जीवन सफल होगा, जीवन में कुछ दिखेगा। इसलिए कई लोगों को देखा जाता है 2-4 साल में ही बहुत परिवर्तन दिख जाता है लोगों के जीवन में, और बहुत लोगों को 15-15, 20-20 साल बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है। तो सत्संग का अर्थ खाली है नहीं कि जाके गुरु जी से मिल लिए, थोड़ा प्रवचन सुन लिए और बस उसके बाद छुट्टी हो गई, या गुरु पूर्णिमा में गए तो गुरु दक्षिणा दे दिए। कई लोगों को तो गुरु दक्षिणा और गुरु दीक्षा क्या होती है यही पता नहीं होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम आपको गुरु दीक्षा देने आए। मैंने कहा ठीक है दो गुरु दीक्षा। तो एक्चुअल उनका भाव होता है कि गुरु दक्षिणा देने आए, लेकिन बोलते हैं गुरु दीक्षा देने। मैंने कहा दे दो भाई, 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए थे, एक हम और बना लेंगे। ये तो हालत है। फिर लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, संत नहीं मिलते। तो दूसरी भक्ति क्या है, दोषर रति मम कथा प्रसंग। संत के साथ रहोगे तो रहते रहते आपके जीवन में कब परिवर्तन हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन सेवा और सत्संग दोनों करो। खाली सत्संग से भी नहीं होगा, खाली सेवा से भी नहीं होगा। सेवा से मन की शुद्धि होती है और सत्संग से बुद्धि परिवर्तन होती है, बुद्धि क्लियर होती है, बुद्धि का व्यू क्लियर होता है। और सेवा से हृदय परिवर्तन होता है, हृदय शुद्ध होता है। दोनों करते चलो, आपको पता नहीं लगेगा किस समय कितना परिवर्तन हो गया।
जैसे कुसंग में पढ़ करके व्यक्ति को पता नहीं लगता कि किस समय कितना परिवर्तन हो गया, ऐसे सत्संग में भी पढ़ करके पता नहीं लगेगा कि किस समय कितना परिवर्तन हो गया। करके देखना आप लोग। और हम लोग तो भुक्त भोगी हैं समझ लो। हाँ, सत्संग में हम 13 साल से जाना शुरू कर दिए थे, 15 साल में घर छूट गए कुछ बाबा रोटीराम महाराज के सत्संग से। तो सत्संग हमारे घर के सब लोग करते थे, मैं घर में सबसे छोटा था सत्संग में जाने वालों में। वो लोग अभी तक डटे हुए हैं सब घर में। हाँ, एक ने भी नहीं छोड़ा, सब डटे, हमारे परिवार के लोग सब डटे हुए, एक ने भी नहीं छोड़ा। और हमारा छूट गया। कोई अपनी विशेषता नहीं है, लेकिन हमने जो सुना उसको माना, उसको स्वीकार किया। तो लोग सुने ठीक है, महाराज जी की थोड़ा सेवा कर दो, सत्संग सुन लो, बस इतना ही पर्याप्त है। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपके परिवार वालों ने रोका नहीं। मैंने कहा रोका था थोड़ा बहुत, और मैंने कहा बाद में भाई लोग तो प्रसन्न ही हुए होंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक हिस्सा उनको और मिल गया ना हमारा वाला। उनको सब छोड़ के आ गए, तो जो 2 भाई हैं वो आधा आधा बांट लिया, हमारा हिस्सा हमने दे दिया, खुशी से दे दिया। तो वो तो खुशी होंगे, अच्छा हुआ एक बाबा हो गया, क्यों नहीं हुए होंगे ना। तो उनके सामने भी बोल देता हूँ जब कभी मिलते, वो सब खुश हैं, प्रसन्न है, कोई समस्या नहीं है घर में। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंग में कह रहा था, अगर संत के साथ रहोगे, सेवा करोगे, सत्संग करोगे, तो भगवान के प्रति आपके प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान की कथा में, चर्चा में, क्यों आपको लगेगा इसमें जो रस है, हम लोग कहाँ दुनिया की चर्चा में पड़े हुए। ड्यूटी करो, बाकी व्यर्थ चर्चा पर चर्चा मत करो। दोनों दोष है। व्यर्थ चर्चा माने गपशप, हाँ गॉसिप, और पर चर्चा माने निंदा स्तुति करना, वो अच्छा वो बुरा, ये ऐसा वो वैसा। इससे अच्छा है भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो। आजकल तो विज्ञान ने इतनी सुविधा कर दिया है, गूगल में किसी महात्मा का नाम डालो, महात्मा जी प्रकट हो जाएंगे, आपको प्रवचन देने लग जाएंगे। अब तो कहीं खोजने की भी जरूरत नहीं, अच्छे महात्मा कहाँ मिले। जो महात्मा आपको अच्छे लगते हो गूगल में फीड करो, वो आपके सामने उपस्थित है। कितनी सुविधा कर दिया विज्ञान। अरे बंबई में गया था, कलकत्ता बंबई दोनों जगह अपने भक्तों के यहाँ देखा, आजकल टीवी ऐसे आने लग गए। आप किसी महात्मा के विषय में खाली बोल दो, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेते। वो बोले देखो महाराज जी आपका प्रवचन सुना था। मैंने कहा सुनाओ। बोले स्वामी गिरीशानंद। मैं देखा स्क्रीन पे स्वामी गिरीशानंद प्रकट हो गए। मैंने कहा वाह भाई, ये तो तुरंत अवतार हो जाता है यहाँ तो। इतनी सुविधाएं हो गई, और प्रवचन चालू हो गया। वो जहाँ का चाहेंगे वहाँ का प्रवचन, वहाँ का भजन, इतनी सुविधाएं हो गई है। उसके बाद भी अगर हम लोग न करें तो कमी किसकी। लेकिन वो टीवी के प्रवचन में और लाइव प्रवचन में सामने बैठ के सुनने में लोग कहते फर्क पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप सामने बैठे होते हैं तो महात्मा के जो वाइब्रेशन, परमाणु जिसको बोलते हैं ना, जो परमाणु है वो तो यहाँ जो साकेत धाम परिसर में बैठे हैं उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। शब्द का इफेक्ट तो जो जूम पे सुन रहे हैं उनको भी होगा, लेकिन परमाणु जूम के माध्यम से नहीं जाते हैं। परमाणु जो ओरा है ना, वो तो जहाँ महापुरुष रहता है वहीं रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं महाराज जितना हो सके आप सत्संग करो, तो आप संत के साथ रहोगे तो भगवान की चर्चा में रस आने लग जाएगा। कल शाम को ये सब बच्चों ने यहाँ रामलीला किया। अब मैं तो मजाक बना रहा था जब ये लोग तैयारी कर रहे थे कि रामलीला करेंगे, रामलीला करेंगे, रामलीला करेंगे। क्या रामलीला करें, कभी किया नहीं। और 3-4 दिन से तैयारी कर रहे थे। धनुष यज्ञ की लीला किया, आधा घंटा लीला किया, 9:30 से 10 बजे, लेकिन बड़ी अच्छी लीला किया। ये सब वही बच्चे थे जो रोज पबजी खेलते थे। वो बच्चे सब रामलीला की। ये क्या हुआ, इस संघ का प्रभाव। 1 महीने से यहाँ सब रह रहे हैं, इसमें आनंद आ रहा है। मैंने नहीं कहा था कि तुम लोग रामलीला करो, अपने से तैयार किए, अपने से दिखाए। बल्कि मैं तो कह रहा था कि पता नहीं रामलीला होगी और कोई लीला होगी। लेकिन अच्छा किया, कल बैठ के देखा मैंने, अभिनय भी अच्छा था। ऊपर सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आश्रम में हैं। तो अभिप्राय क्या है, संत के साथ रहोगे तो कथा में, सत्संग में रुचि बढ़ेगी। जब रस आएगा तो रुचि बढ़ेगी। और उसके बाद तीसरी भक्ति क्या बताया, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। पहली भक्ति है संतों का साथ, प्लूरल नंबर, और तीसरी भक्ति है सिंगुलर नंबर, एक वचन। माने प्रारंभ में सभी संतों का संग करो,
लेकिन किसी संत के यहाँ जाते जाते आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा ठाकुर जी का, क्लिक हो जाएगा। हाँ बस ये है जो हमको ठाकुर जी के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। सबके लिए अलग अलग ठाकुर जी ने व्यवस्था की हुई है, पहले से की हुई है। अनेक संत महापुरुष हैं, जिसको जहाँ ग्रीन सिग्नल मिल जाए समझ लेना वही उनके गुरु हैं, वही उनको ठाकुर से मिलाने की योजना किए हुए हैं। वहां जाकर के एक निष्ठ हो जाओ। सभी संतों का ध्यान रखो, सम्मान करो, लेकिन जीवन भर वही नहीं चलता रहे कि जो आया वहां चले गए, जो आया वहां चले गए, जो आया वहां चले गए। पुराने महात्मा में कहावत थी, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। हाँ, जब त्रिपुंड वाले मिल गए तो त्रिपुंड लगा लिया, ऊर्ध्व कुंड वाले मिल गए तो ऊर्ध्व कुंड लगा लिया, रुद्राक्ष वाले मिल गए तो रुद्राक्ष पहन लिया, तुलसी वाले मिल गए तो तुलसी पहन लिया। हाँ, भगवान नहीं बदलना चाहिए हर हफ्ते। तो कहते हैं भगवान बदलना, ठाकुर बदलना, गुरु बदलना ये मर्यादित नहीं होता है। तो कहते एक निष्ठ हो जाओ एक बार, लेकिन प्रारंभ में सत्संग करो। इसीलिए लिखा है गुरु बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए। गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। पहले तो छन नहीं होता था, फिल्टर तो होता नहीं था, कपड़े से छानते। तो कहते हैं जल्दबाजी में नहीं करो, क्लिक होगा आपको। अगर आप ईमानदार हैं। हमारे गुरुजी से एक बार किसी ने पूछा, आजकल वेशधारी बहुत तरह के महात्मा है महाराज, कैसे पता लगे कि सच्चे महात्मा? गुरुजी ने कहा पहली बात तो जल्दबाजी मत करो, जाते आते रहो। एक आध साल 2 साल जाओगे तो उनके जीवन से पता लग जाएगा वो ठीक है कि नहीं। और ना भी पता लगे तो हमारे गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले तुम अगर अपने जीवन में सच्चे हो तो तुम्हारे लिए ईश्वर ने सच्चे संत की व्यवस्था पहले से कर रखी है, तुमको भटकना नहीं पड़ेगा। तुम सच्चे हो क्या? तुम साधु से किस लिए जुड़ना चाहते हो? उनका कुछ लेने के लिए या उनको कुछ देने के लिए? ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं महाराज, महात्माओं का पैसा लेके गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। महात्माओं का पैसा लेके भाग जाते हैं, वो गायब भी हो जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं। अहमदाबाद में एक व्यक्ति बड़े पॉपुलर वक्ता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, इसमें बहुत लोग सुन रहे हैं, क्यों नाम लूं मैं। वो महाराज रोज आता था, अब बड़ी लंबी गाड़ी लेकर के, और कभी 11,000, कभी 21,000, कभी 51,000 उनके चरणों में रखते। उन्होंने पूछा एक दिन, भाई तुम्हारा क्या व्यापार है, इतना कैसे भेंट हो? बोले नहीं मेरा इसका रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। तो वो महात्मा जी कहें, महात्मा जी तो नहीं कह सकते थे, वक्ता थे बड़े कथावाचक। वो बोले कि हमारा भी लगा दो 50 लाख कहीं। हाँ बिल्कुल लगा देंगे महाराज जी। 1-2 महीना इंटरेस्ट भी ठीक से दिया, तो उसके बाद वो गायब हो गया। तो जो नाम पता एड्रेस कार्ड दिया था वो सही था ही नहीं, तो महाराज 2-3 लाख दे करके 50 लाख ले गए। तो ऐसे लोग भी महात्माओं के पास आते, क्या करोगे? तो कहते हैं आप गए किस लिए हैं बाबा जी के पास? हाँ, महात्मा के पास किस लिए गए? गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। तीसरी भक्ति क्या है? बोले अगर गुरु आपको सदगुरु मिले हैं तो उनकी सेवा करो। और सेवा का एक सूत्र दे दिया। सेवा का मूल सूत्र क्या है? अमान। अमान माने अपनी मान्यताओं को छोड़ करके सेवा करो। गुरु क्या चाहते हैं उसका नाम सेवा है, तुम क्या चाहते हो उसका नाम सेवा नहीं है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम मिठाई लाए, बना के लाए, महाराज एक पीस तो ले ही लीजिए। अब गुरुजी कह रहे हैं नहीं हमको खाना, नहीं महाराज अब हम लाए हैं। तो भाई तुम लाए हो तो अब गुरुजी को अनुकूल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो सेवा क्या है? गुरुजी कहें मिठाई दे दो तो मिठाई देना सेवा है, और गुरुजी कहें मिठाई मत दो तो मिठाई ना देना सेवा है। सेवा माने अपनी मान्यताओं का परित्याग करके, अपनी मान्यताओं को छोड़ करके। अमान माने अपनी मान्यता। गुरु की सेवा एक सूत्र, सेवा का एक सूत्र याद कर लेना चाहिए। जिसकी भी आप सेवा करते हो, माता पिता की, गुरु की, पति की, पत्नी की, जिसकी भी आप सेवा करते हो, सेवा का सूत्र है आज्ञा पालन। जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो क्या आदेश दे रहा है वो काम करना ही आज्ञा पालन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ऋषिकेश में एक बार भागवत कथा हो रही थी, वानप्रस्थ आश्रम में, गंगा किनारे।
तो आयोजक से उन्होंने 400-500 लोगों को बुलाया, वो सबको रखा हुआ था, रहने खाने की व्यवस्था, विशाल कार्यक्रम था। अब महाराज वहाँ बहुत सारे भक्त इकट्ठे थे, और वो रात में पैर दबाने के लिए पहले दिन तो 2 आए, दूसरे दिन 4 आए, अगले दिन 8 आए। तो जब 8 आए तो मैंने कहा भाई अगर 2 आदमी पैर 2 आदमी हाथ दबाओगे तो भी 4 ही लगेंगे, 8 को मैं कहाँ लगाऊं? तो 4 को मैंने कह दिया कि आज इनको करने दो, कल तुम कर लेना। तो जिनको लौटा दिया वो रात भर रोते रहे और सोए नहीं। सुबह आकर के उनकी बेटी ने कहा कि आज पिताजी रात भर नहीं सोए। मैंने कहा क्या क्या हो गया? बोले आपने उनको पैर दबाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा तो ये तो नासमझी की बात है, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा तुम कल कर लेना। अब 8 लोगों को एक साथ कैसे लगा सकते भाई? पैर 2 है, हाथ 2 है, हमको चतुर्भुज नारायण तो है नहीं कि हाथ बढ़ा ले पैर पैर बढ़ा ले हाथ बढ़ा ले। तो ये जो हालत है ना, विवेकहीन सेवा, इसका नाम सेवा नहीं है, इसका नाम अपने मन की सेवा है। माने हम जिसको सेवा समझते हैं वो करें, उसका नाम सेवा नहीं। इसलिए सेवा का सूत्र दे दिया भगवान श्री राम का उपदेश है, तीसर भगति गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। अमान माने अपनी मान्यता छोड़ के, अपना दुराग्रह छोड़ के गुरु के आदेश का पालन करने का नाम सेवा है। या जिसकी भी आप सेवा करते हैं, माता पिता की, पति की, जिसकी भी आप सेवा करते हैं। चौथ भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। कहते हैं महाराज धीरे धीरे जब आप संतों के साथ रहेंगे, सेवा में रहने लग जाएंगे, कभी ब्रह्मचारी हो जाएंगे, कभी साधु भी हो जाएंगे, कभी वक्ता भी हो जाएंगे, कभी आप वक्ता बन के सत्संग भी करा सकते हैं। तो बोले ये वक्ताओं के लिए चौथी भक्ति है। बोले वक्ता कथा किस लिए कर रहा है? ये वक्ताओं के लिए। वक्ता दक्षिणा के लिए कथा कर रहा है कि प्रतिष्ठा के लिए कथा कर रहा है, या श्रोता को भगवान का रस मिले इसलिए कथा कर रहा है, या स्वयं भगवान के रस में डूब के कथा कर रहा है? अगर भगवान के रस में डूब के कथा कर रहा है तो वास्तव में चौथी भक्ति। ये कथा करना भी भक्ति है, लेकिन अगर दक्षिणा के लिए झगड़ा कर रहा है कथा में तो फिर वो भक्ति नहीं। अगर दक्षिणा के लिए झगड़ा कर रहा है, पहले से तय कर लेगा कि इतनी दक्षिणा लूंगा तो कथा करूंगा, तो वो तो फिर भक्ति में नहीं आएगा, वो तो प्रोफेशन हो गया फिर। तो कहते चौ गुणगण करे कपट तैया। कपट माने कथा में कितने लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, कथा में रस आता है। अब 1 महीने से यहाँ लगातार प्रवचन चल रहा है, मैं शायद इधर 18 साल से कथा कर रहा हूँ, 18 क्या 20 साल हो गया होगा, लेकिन 1 महीना लगातार कभी नहीं किया। और 1 महीना लगातार करें भी तो श्रोता भाग जाएंगे। सबके पास काम है, शहरों में बड़े बड़े लोगों के अपने अपने काम है, 7 दिन निकालना मुश्किल होता है, लेकिन 1 महीने से यहाँ कथा हो रही है और आनंद बढ़ता ही जा रहा है। आनंद कब नहीं हुआ? इसका कारण क्योंकि यहाँ के श्रोता आनंद में रहे, कथा के प्रेमी है। जितने श्रोता फिक्स हैं वो रोज आ रहे हैं, 1 महीने से नियमित आ रहे हैं, किसी ने मिस नहीं किया है। तो इसलिए जब कथा में सामने वाला अच्छा हो, श्रोता कितने हैं ठीक है उसका भी महत्व है, लेकिन ज्यादा महत्व यह है श्रोता कैसे है। इसलिए यहाँ कथा करने में साकेत धाम में कई लोगों का फोन आता है कलकत्ता बंबई से, आप बड़ी बड़ी कथाएं किए तभी आप इतनी मस्ती में नहीं करते थे, जितनी मस्ती में यहाँ कथा करें। मैंने कहा कर तो रहे, लेकिन यहाँ जितने श्रोता वो भी आनंद लेते हैं, जितने बच्चे हैं वो आनंद लेते हैं, रोज झांकी का आनंद आता है। सब एक तरह से एक ठाकुर जी का परिवार जैसा बन गया है और एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आयोजक में नाम किसका दिया जानते हो? साकेत धाम भक्त मंडल। यजमान कोई भी रहता है, वो तो कोई बंबई है, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, वहां से बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन आयोजक व्यवस्थापक साकेत धाम भक्त मंडल, और वो भक्त मंडल ही सब यहाँ बैठे हुए। तो कहते चौथ भगति, अपने आनंद के लिए, अगर अपने को आनंद आवे कथा में तो सोच लेना कथा करना भी चौथी भक्ति है। चौथ भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। अब आई महाराज साधना, और जब डीप होगी आगे बढ़ेगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जब रस कथा में आने लग जाएगा, कथा में रस आना थोड़ा बहिरंग वृत्ति रहती है कथा में, क्योंकि आपको सुनना है, हमको बोलना है। जब रस आने लग जाएगा तो आपका मन अंतरंग होने लग जाएगा।
अंतर जाने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा, एकांत में बैठने का मन होने लग जाएगा। उस समय फिर मंत्र जाप का रस आएगा। मंत्र जाप का प्रोसीजर भी होता है, क्या क्या प्राणायाम करें, क्या क्या मेडिटेशन करें, उसके बाद कैसे मंत्र जाप करें, ये गुरुओं से सीखना चाहिए। अगर गुरु बता दें तो बहुत अच्छा है, स्वयं ने तो अपने अपने गुरु से सीख के करना चाहिए प्रोसीजर से। और जब प्रोसीजर से करेंगे मंत्र जाप, आपको मंत्र जाप में रस आएगा और ऐसा ऐसा रस आने लग जाएगा कि आपको आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा ध्यान लगेगा, रस आएगा, रोमांच होगा। और कभी कभी उसे मंत्र जप में, ध्यान में ठाकुर की लीलाओं का दर्शन होने लग जाएगा। जैसे ही वो दर्शन प्रारंभ हुआ, समझ लो मंत्र जाप तुम्हारा सफल हो गया। मंत्र जप, तद जपस तदर्थ ध्यानम, योग सूत्र है। जिसका जप करे उसका ध्यान साथ साथ चले, उसका लीला चिंतन साथ साथ चले। अगर हम भगवान शिव का जप कर रहे हैं तो भगवान शिव का, रामेश्वरम महादेव का ध्यान हो, या कैलाश मानसरोवर का ध्यान हो, सोमनाथ जी का ध्यान हो, जो आपको सबसे अच्छा स्थल लगता हो, जब भी चलता रहे। और वहाँ का दर्शन भी महाराज जैसे वीडियो में चलता है ना, ऐसे ध्यान में दर्शन चलता रहे, वो चलता रहे। फिर कभी कभी आप देखेंगे ठाकुर अनेक रूपों में आएंगे ध्यान में। फिर वो जप, तद जपस तदर्थ ध्यानम, जिसका जप करे उसका ध्यान चलता रहे, आपको रस आने लग जाएगा। समझ लो बस आप ठाकुर के दर्शन के नजदीक पहुंच गए। पहला दर्शन कहाँ होता मालूम है? भाव में। ये जप के समय जो भाव बनने लग जाता है, पाठ के समय जो भाव बनने लग जाता है, ये पहला दर्शन है। दर्शन की प्रक्रिया यही है। भाव में जब ठाकुर का दर्शन होने लग जाए, सोच लेना दर्शन होने के नजदीक पहुंच लेना। भाव में पहले दर्शन होगा, बाद में स्वप्न में दर्शन प्रारंभ होगा। स्वप्न में महात्मा लोग दिखने लग जाएं, स्वप्न में मंदिर दिखने लग जाएं, स्वप्न में गंगा जी नर्मदा जी दिखने लग जाएं, उसके बाद स्वप्न में ठाकुर जी देखने लग जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी देखने लग जाए, स्वप्न ठाकुर जी का आने लग जाए, जो आपके इष्ट है उनकी कोई लीला दिखने लग जाए, समझ लेना और नजदीक पहुंच गए। पहले भाव दर्शन, फिर स्वप्न दर्शन, और उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होगा, कितना करोड़ जप करेंगे, कितनी तपस्या करेंगे, वो कहीं नहीं लिखा है। जिस दिन आपका प्रेम विह्वल मन हो जाएगा, अचानक ही, जरूरी नहीं कि जप के समय हो, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोते सोते, कहीं भी ठाकुर जी आपको प्रकट होकर के दर्शन दे देंगे। बिंदु जी ने लिखा है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं वो कब प्रसन्न हो जाएं, किस भाव से प्रसन्न हो जाएं, और आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन। विश्वास होना चाहिए। मंत्र जपने हो विश्वास हो जाएगा। जब आप संतों के साथ रहेंगे, जिनका जीवन आनंदित है, भगवान से जुड़ा है, उनके साथ रहेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। जिनका जीवन भगवान के सहारे कितना आनंद में चल रहा है, बिना प्रयास के कैसे व्यवस्था चल रही है, बिना प्रयास के। कहना नहीं चाहिए। अब कई लोग तो महाराज वक्ता लोग अपना टीवी में, जूम में मैसेज भेजने लग गए, अकाउंट नंबर भेजने लग गए, भाई कोरोना फैला है, आश्रम व्यवस्था की समस्या है, आप लोग कुछ भेजिए। ठाकुर जी की कृपा से हमारे गुरु जी ने कहा है, संत को संन्यास लेने के बाद खाली भिक्षा मांगने का अधिकार है और कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। और उनकी कृपा से उस नियम का आज तक पालन हो रहा है, और उन्हीं की कृपा से आज तक आश्रम व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पड़ी। स्वाभाविक वो भेजते रहते। एक उनका वाक्य है, जितना तुमको जरूरत होगी वो समय से पहले और जरूरत से थोड़ा ज्यादा ठाकुर जी अपने आप समय पे भेज देंगे। केवल आप ठाकुर से होके रहो, थोड़ा विश्वास करके रहो। ये होता है महाराज। तो विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और ठाकुर जी कभी कभी लीला भी करते, इसलिए पुराने महात्मा कहते थे, भाई कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। घी घना माने जैसे आज भंडारा हमारे यहाँ,
जूम वालों को बता देते हैं आज हमारे यहाँ भंडारा है, मन हो तो आ जाता क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग आ नहीं सकते। यहाँ जो बैठे हैं उनको तो मिलेगा। आज तो मालपुआ क्या बन रहा है, जलेबी बन रही है, मूंग का हलवा बन रहा है, कचौड़ी पकौड़ी, और महाराज चकाचक शाम को। तो कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए। और साधु से मस्त रहता है, कभी घी गना, कभी चकाचक माल खा रहे, कभी मुट्ठी भर चना, कभी रूखा सूखा ठाकुर जी दे रहे, कभी वो भी मना, एक आध दिन नहीं मिला समझ लो ठाकुर जी व्रत कराना चाहते। हर परिस्थिति में उन पर भरोसा रखो, प्रसन्न रहो, आपको कभी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा। अब देखो कितना सुंदर क्रम है नवधा भक्ति में। जहां मंत्र जाप में रस आया, ठाकुर की लीलाओं का दर्शन होना प्रारंभ हो गया, फिर संसार और घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटने लग जाएगा। हाँ, फिर होगा नहीं, रह रह करके फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान लगने लग जाएगा। और ध्यान में जो रस है, ठाकुर की लीला में जो रस है, क्यों, वो इंडिपेंडेंट रस है, किसी पे डिपेंड नहीं। दुनिया में जो सुखानुभूति है, यद्यपि वो सुखानुभूति भ्रम है नहीं, मिलता तो है नहीं, क्यों, जीवन बीत जाता, मिला तो नहीं लेकिन फिर भी प्रतीत तो होता है, परिवार में, पैसे में, पति में, पत्नी में, बेटे में। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी फर्क क्या है, दुनिया के सुख में आप किसी न किसी पे डिपेंड है। बेटा हमारी बात मानेगा तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेगा तो दुखी हो जाएंगे पत्नी बात मानेगी तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेगी तो दुखी हो जाएंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा तो सुखी रहेंगे, नहीं चलेगा तो दुखी हो जाएंगे। जॉब लग जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, नहीं लगेगा दुखी हो जाएंगे। हर सुख में कोई ना कोई, किसी न किसी की डिपेंडेंसी। और आप माला लेके बैठ गए, ध्यान लग गया, ठाकुर जी का दर्शन होने लग गया, इसमें सेल्फ डिपेंड है। भगवान की कृपा हो, आपका प्रयास हो, दुनिया के किसी वस्तु व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सुख का रिमोट अपने पास हो जाएगा, जो अभी तक हमने बाहर रखा हुआ है, तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। सुख का रिमोट अपने पास रखो, जब मन चाहा, जब मन चाहा माला लेके बैठ गए, पुस्तक लेके बैठ गए, आनंद कर रहे। भाई श्रोता कितने, इससे क्या मतलब है? अरे भगवान शंकर के यहाँ तो कभी कभी एक ही श्रोता होता था, कौन? पार्वती जी अकेले सुनती थी कथा, शंकर जी बोलते थे, रोज कथा करते थे शंकर जी। कभी कभी ऋषि मुनि नहीं आते थे, कभी पार्वती जी अकेले होती थी। और लिखा है पार्वती जी अकेली श्रोता होते थे, और कभी कभी उनको भी नींद आ जाती थी कथा में। अब आप कल्पना कर सकते, शंकर जी कथा कर रहे हैं, खाली पार्वती जी सुन रहे हैं, और वो भी सो गई। भगवान शंकर एक बार ऐसे हुआ, आगे बढ़ गए, पार्वती जी ने पूछा प्रभु इसके आगे क्या हुआ? बोले तो कथा निकल गई। आप सुन नहीं रही थी? बोले हाँ, थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो कथा में नींद आना भी बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ साकेत धाम में तो नहीं आ रहे। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आयोजक थक जाते हैं, तो कथा में ही उनको बैठने में विश्राम मिलता है, फिर थोड़ा सो भी लेते हैं कथा में। कहते हैं अब आगे छठ दमशील। जब आपको रस आने लग जाएगा जप में, ध्यान में, ठाकुर का दर्शन होगा, तो विरति बहु कर्मा, ये आलतू फालतू के कर्मों में रुचि खत्म हो जाएगी, रुचि नहीं रहेगी। वैराग्य का अर्थ क्या है? अरुचि हो जाना। वैराग्य का अर्थ कोई घर छोड़ के जंगल भाग जाना, हिमालय भाग जाना, वो तो बाहरी प्रक्रिया है। वैराग्य का अर्थ है रुचि खत्म हो जाएगी, मन नहीं लगेगा उसमें। मन किसमें लगेगा? ठाकुर के भजन में, ध्यान में, साधना में। छठ दमशील, और अपने मन पर और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। अरे पूर्ण नियंत्रण, दमशील माने इंद्रियों पर नियंत्रण, शील माने स्वाभाविक, प्रयास पूर्वक नियंत्रण नहीं, स्वाभाविक नियंत्रण। बोले क्यों? बोले इंद्रियों को ठाकुर जी के संबंध से इतना आनंद मिलने लग जाएगा कि दुनिया में न तो मन जाएगा और न इंद्रियां जाएंगी, सब ठाकुर जी से जुड़ जाएंगी। इसी का नाम है छठवीं भक्ति महाराजा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उसके बाद उसके बोले क्या आलसी बन के बैठ जाएगा? दुनिया के काम में तो अरुचि हो गई, तो बोले क्या फिर आलसी बन के बैठ जाएगा? बोले नहीं, आलसी बन के नहीं बैठेगा, या तो जब ध्यान करेगा या संतों की सेवा करेगा। हाँ, उसकी नींद भी कम हो जाती है। नींद 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, धीरे धीरे कम होते होते 4 घंटे पे आ जाती है महात्माओं की जो नींद है। और यहाँ से तो आजकल बढ़ रही है नींद।
6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। हमारे यहाँ एक बालक है, बालिका है, वो कंटिन्यू 12 घंटा सो सकती है बिना उठे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर उसको मौका दे दिया जाए 12 घंटा लगा। मैंने कहा भाई ये भी तो एक रिकॉर्ड है, ये भी तो ग्रीनिज बुक के लिए रिकॉर्ड है, बिना उठे हुए 12 घंटा सो सकते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ता है जीवन में, मैंने पूज्य रोटीराम बाबा से पूछा, वो 4 घंटा सोते थे। मैंने कहा आपकी नींद पूरी कैसे होती 4 घंटा, और दिन में सोते नहीं थे, रोज ही 4 घंटा सोता। तो उन्होंने उसका रहस्य बताया। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी, नींद में जो आराम मिलता है व्यक्ति को, नींद में आराम ही तो मिलता है ना, अच्छी नींद आ जाए तो उठता है तो फ्रेश हो जाता है। बोले ब्रह्मचारी, नींद में जो आराम मिलता है वो आराम संतों को मेडिटेशन में मिल जाता है। आराम ही तो चाहिए ना शरीर को और मन को, रिलैक्सेशन चाहिए। वो बोले दिन भर सत्व गुण उनके जीवन में रहता है, दिन भर सब चर्चा रहती है। बोले अलग से ज्यादा मेडिटेशन भी नहीं होता, उनका मेडिटेशन तो चलता रहता है, तो रेगुलर उनको आराम मिलता रहता है, इसलिए नींद उनकी कम हो जाती है। जो नींद का काम है उनका ध्यान से पूरा हो जाता है, इसलिए 3 घंटा 4 घंटा सोने में उनका काम हो जाता है। इसलिए जितने देखेंगे अच्छे जितने संत हैं, अभी परमहंस जी महाराज को देख लें, बहुत कम सोते हैं महाराज, कभी 2 बजे कभी 1 बजे निकल आते हैं बाहर। यहाँ रहते थे तो यहाँ बाहर निकल आते थे, डर जाते थे लोग, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल काला दिगंबर। जो बाहर गर्मी में सोते थे, उठ के भागते थे, कौन आ गया। अच्छा, जीवन भर वो जंगल में रहे हैं, तो जैसे जंगल के जानवरों की आंख रात में चमकती है ना, आप देखें रहने का प्रभाव। जीवन भर वो जंगल में रहे, जानवरों के बीच में बिना कपड़ों के रहे, अभी भी जब वो रात में निकलते हैं तो उनकी आंखें चमकती जैसे जानवरों की चमकती। ये रहने का प्रभाव। एक बार यहाँ हमारा राणा ड्राइवर था, यहाँ बाहर सोया था, परमहंस जी उस समय यहीं रहते थे, वो निकले 1-2 बजे कुछ निकले, यहाँ सोया हुआ था, चिल्ला के भागा। वो बोले डरो नहीं, हमें डरो नहीं। तो महाराज बहुत नींद कम हो जाती है, क्योंकि सत्व गुण बढ़ा रहता है उनके जीवन में। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। बोले जब वो अंतर्मुख हो जाता है, संत सेवा करता है, भजन करता है, तो बोले सब जगह भाव से मेरा दर्शन करता है, सब मेरे ठाकुर की रचना है, सबके अंदर मेरे ठाकुर जी विराजमान है, इसलिए किसी से बैर विरोध नहीं करता है, किसी का अपमान नहीं करता है। जितना भी, और ये सच्चाई है, खाली भावना नहीं है, ये जितना चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है, अगर ये तुम्हारे ठाकुर जी नहीं है, हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते, जितना चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है, अगर ये तुम्हारे ठाकुर जी नहीं है तो तुम्हारे ठाकुर जी व्यापक ही नहीं है। और अगर वो व्यापक हैं तो जितने रूप में वो दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे ठाकुर जी ही हैं, वो लीला अलग अलग कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। तो जो वास्तव में इस रहस्य को समझ जाता है, जिसकी साधना आगे बढ़ जाती है, वो जल्दी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करता है। सातम असम मोहिमय जग देखा, मेरे स्वरूप में सारे संसार को देखता है। और बोले संत को विशेष रूप से सेवा करता है। क्यों? ठाकुर जी तो सबके अंदर है, तो बोले संत की विशेष सेवा क्यों? बोले सबके अंदर जो ठाकुर जी हैं वो अप्रकट रूप में, चैतन्य रूप में, और संत के अंदर जो ठाकुर जी होते हैं वो प्रकट रूप में होते हैं, वो बांसुरी लेकर के बैठे रहते हैं, और धनुष बाण लेके बैठे रहते हैं। संत का हृदय एक मंदिर है ठाकुर जी का। एक विनोद की बात याद आ गई, वृंदावन में एक महात्मा थे, बहुत भंडारा खाते थे महाराज, खूब मोटे तगड़े, पेट उनका खूब बड़ा हो गया था। अभी पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज के आश्रम में एक महात्मा है, शायद मैं समझता हूँ बंगाली महात्मा, शायद तनु को याद हो, बहुत बड़ा पेट है। आप कल्पना कर सकते हो, इनका इतना बड़ा पेट है कि वो प्लेट अपने पेट पे रख लेते हैं, जैसे हम लोग टेबल पे रखते हैं। मिष्टी बाबा बोलते हैं उनको, बंगाली है सर, मिष्टी बाबा। इतना बड़ा पेट है कि अगर प्लेट हो ना, जब बाल भोग वाली जो प्लेट है, वो उनके पेट में टेबल के जैसे रख लेते हैं, इतना बड़ा पेट। महात्माओं की मौज आनंद से रहते। वृंदावन में एक महात्मा थे, उनका पेट बहुत बड़ा था। डॉक्टर ने कहा इसको थोड़ा कम करिए, बाद में रोग होगा। उनको कम तो करना नहीं था, कोई भंडारा छोड़ना नहीं था। तो डॉक्टर को बोलते हैं तुम डॉक्टर हो ना, तुम भक्त तो हो नहीं, तुम समझते नहीं। बोले मैं क्या नहीं समझता हूँ? बोले हमारे हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, संतों के हृदय में,
और पेट बहुत अंदर चला जाएगा तो जगह कम हो जाएगी ना। पेट बड़ा रहता है तो उनको जगह ज्यादा मिलती है रहने के लिए, तो आराम से रहते हैं। तो नहीं समझते हो, डॉक्टर भी हंसने लग गया, आप क्या बोले ऐसे मास्टर। बोले ठीक है तुम खूब बड़ा हो। हाँ, बोले जितना बड़ा पेट होगा उतनी ज्यादा जगह होगी ठाकुर जी को रहने के लिए, तो आराम से रहते। तो महाराज महात्माओं के विनोद और आनंद कहते, सातों जथाला, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोहिते संत। संत को अधिक क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान प्रकट रूप से संत के हृदय में रहते हैं, और संत जिसके लिए जो बोल दे, अंदर ठाकुर जी बैठे रहते हैं ना, इसलिए उनका आशीर्वाद सफल हो जाता है और जीवन का काम हो जाता है। इसलिए संत को ज्यादा महत्व दिया गया। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। बोले आठवीं भक्ति फिर क्या है? जो हो जाए, हाँ, सब में संतुष्ट है, सब में खुश है। क्यों? उसको पता लग जाता है मेरे राम जी की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता है, और राम जी की इच्छा से जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ मेरी भलाई के लिए हो रहा है। हाँ, कई बार पता नहीं लगता है, कई बार लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार बहुत दिनों के बाद पता लगता है कि उसमें भी हमको कुछ शिक्षा दे रहे थे ठाकुर जी, इसलिए सामने वाला ऐसा कर रहा था। वहां भी ठाकुर जी, अगर हम भक्त है तो हमारे लिए जो भी व्यक्ति जो करेगा उसमें ठाकुर जी का बैक सपोर्ट होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी के लिए रावण ने जो आदेश दिया कि इनके पूंछ में आग लगा दो, क्या वो रावण बोल रहा था? अरे नहीं, रावण के अंदर से राम जी बोल रहे थे, क्योंकि हनुमान जी से लंका को जलवाना था। तो रावण के अंदर से अगर राम जी बोल सकते हैं तो किसी के अंदर से भी बोल सकते हैं। तो आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। दूसरे का दोष नहीं देखता है, तो जानता है जय जस रघुपति करहि जब, सो तस ही क्षण हो। तो रामलीला चल रही है हमारे भगवान की, किसी को उन्होंने रावण का रोल दे दिया है, किसी को हनुमान जी का दे दिया, किसी को सुग्रीव है, तो सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। राम जी की इच्छा, ये साधना की पराकाष्ठा। सब जगह ठाकुर की लीला का दर्शन होने लग जाए, सब जगह राम जी की लीला का दर्शन होने लग जाए। नवम सरल सब सन छलहीना, बस अब बिल्कुल निश्चल जीवन हो गया। सज्जन हो या दुष्ट हो, जो पूछेगा सब सही सही बता देंगे। निश्चल हृदय, अंदर बाहर बिल्कुल एक। क्यों भाई? छिपाया कब जाता है? जब डर होता है, बताने से कुछ नुकसान हो जाएगा, सामने वाला नुकसान कर देगा। लेकिन जब सामने वाले के अंदर भी अपने राम जी दिखने लग जाए, तब फिर किससे छिपाना है? जो जो कुछ पूछ देगा वो बता देगा। एक सत्य घटना है वृंदावन की। अपने ये थे फूल चोर बाबा, और ये 50 साल पहले थे, सत्य घटना है। वो किसी के बगीचे से भी फूल चुरा लेते थे। अच्छे फूल दिखे उनको फूल चुराना है, तोड़ करके माला बना के बिहारी जी को चढ़ाना, ये उनका काम था, उनकी सेवा थी। कई बार लोगों ने मारा पीटा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते? बोले ब्रज में जितने फूल हैं सब बांके बिहारी के हैं, लोग गलत कब्जा किए हुए हैं। ये बोलते हमारा बगीचा, हमारे फूल, इनके कैसे? ब्रज तो ब्रज के राजा बांके बिहारी हैं, राधा रानी है, जहां भी फूल है उनके हैं, मैं तो तोड़ के चढ़ाऊंगा। कई बार पिटे लेकिन माने नहीं। एक बार चोर कहीं चोरी करने जा रहे थे रात में, और ये फूल के लिए घूम रहे थे, फूल चुराने के लिए। चोरों ने देखा कि एक आदमी कोई घूम रहा है। चोरों ने पूछा आप कौन? बाबा ने पूछा आप कौन? बोले हम लोग चोर हैं। बोले मैं भी चोर हूँ। अरे तुम भी चोर हो? नए चोर हो क्या? बोले नहीं नहीं, बहुत पुराना हूँ, बहुत दिन से यहाँ कर रहा हूँ। अब चोर ये नहीं पूछा कि तुम क्या चुराते हो, चोर तो थे, वो फूल चुराते थे। चोर बोले तो आज हमारे साथ चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल चलूंगा। अब फूल चोर बाबा और चोरों के साथ बोलिए, महात्मा अच्छे महात्मा थे। क्या आनंद होता है महात्माओं का। किसी के घर में घुस गए, चोरों के साथ वो भी घुस गए। हमारा चोर लोग तो सामान खोजने लग गए। इन्होंने देखा घर में एक ढोलकी रखी है, उठाया, हरे कृष्णा आया। जो ढोलकी बजी, सारे घर के लोग जग गए। पकड़ लिए चोरों को। चोर बोला बाबा तुम हमको पकड़ा दिया। बोले क्यों पकड़ा दिया? मैं तो, तुम अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा तो ठाकुर जी के लिए चोरी करता हूँ। अब यहाँ फूल मिले नहीं तो मैं ढोलकी बजा के कीर्तन करने लग गया। और वो सारे लोग पकड़े गए, फूल चोर बाबा भी पकड़े गए, थाने गए। अब जो हमारा नए पुलिसकर्मी थे वो पकड़ के ले गए सबको, क्योंकि घर वालों ने घेर के पकड़ लिया। इतनी जोर ढोलक बजाया कि सारे लोग जग गए, अड़ोस पड़ोस के लोग भी जग गए। अब जब सुबह, जब वो मेन थानेदार था कोतवाल, जहाँ जैसे यहाँ जिसको टीआई बोलते हैं, वो जब आया तो वो फूल चोर बाबा को पहचानता था।
बोले बाबा तुम? बोले हाँ मैं भी गया था चोरी करने। तो टीआई ने उसको तो भगा दिया। बोले बाबा तुम जाओ, उनको पकड़ लिया। वो चोर बोले बाबा तुम ये क्या करते हो? बोले मैं क्या करूं? बोले हमारे साथ चोरी करते तो तुम नहीं पकड़े जाते, हम तो फूल चोरी करते, तुम सामान चोरी करते हो। तो कहने का अर्थ क्या है? नवम सरल। वो बता दिए मैं भी चोर हूँ। चोरों ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं भी चोर हूँ। तुम भी चोर हो, चलो चोरी करते। सबसे सीधे सरल होते महाराज संत। नवमी भक्ति कहते नवम सरल सब संत सीधा मम भरोस। उनको पता है इतने सरल क्यों हो जाते हैं? बोले जो होगा राम जी की इच्छा के बिना नहीं होगा। ऐसे महाराज नवधा भक्ति भगवान ने शबरी को उपदेश दिया। भगवान कहते हैं शबरी नव महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने अंत में क्या कह दिया? शबरी ये नौ भक्ति में एक भक्ति भी किसी के जीवन में हो जाए, आप लोगों ने ध्यान से सुना है ना, भगवान राम कह रहे हैं 9 में से एक भक्ति भी किसी के जीवन में आ जाए, भगवान कहते उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान प्रेम करते 9 में से एक आ जाए। भगवान कहते शबरी तेरे जीवन में तो 9 की 9 विद्यमान है। तेरे लिए तो कह, तभी तो मैं तेरी कुटिया पे चल के आया हूँ। शबरी उनके चरणों में पुनः गिर पड़ती है, प्रणाम करती है। फिर भगवान फिर लीला करने लग गए। शबरी हमारी देवी जानकी जी का हरण हो गया है, क्या उसके विषय में आपको कुछ सूचना है? शबरी मुस्कुराने लग गए, धन्य हो प्रभु। सब कुछ बताने के बाद फिर आपकी लीला प्रारंभ हो गई। आपको गिद्धराज ने बता दिया है कि रावण ले गया है। शबरी को पता है, शबरी सिद्ध है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा तो अब हमको क्या क्या करना होगा, किससे मिलना होगा ये तो बताओ। शबरी कहती है आप यहाँ से पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे, वो आपका सारा काम बना देंगे। ऐसे भगवान को फिर प्रणाम किया। भगवान के सामने योगाग्नि को प्रकट किया शबरी ने। क्या सिद्ध थी बिल्कुल। योगाग्नि को प्रकट किया भगवान के सामने, इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ के भगवान के धाम को चली जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। शबरी को महाराज अपने धाम भेज करके भगवान वहां से आगे चलते हैं, पंपा सरोवर में आ जाते हैं। पंपा सरोवर में एक बगुला, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी बैठे, एक बगुला बड़े ध्यान से बैठा, बिल्कुल एकाग्र। भगवान श्री राम कहते लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना बड़ा भक्त है। लक्ष्मण जी जब तक कुछ बोलते तब तक उसी पंपा सरोवर से मछली ने बोलना प्रारंभ कर दिया, मत उपाधि दीजिए, बहुत बड़ा भगत है। ये इसलिए एकाग्र है कि कोई मछली समझ जाए कि कोई नहीं है, वो मेरे पास आ जाए तो पकड़ लेगी, झपट्टा मार देगा। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक। भगवान ने कहा वाल्मीकि रामायण में तब तक मछली ने नीचे से बोला सहवासी रे जानाति लक्षणम सहवासिना, हमको पता है कितना बड़ा धार्मिक है, आप अभी इसको उपाधि मत दीजिए। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी काफी दुखी हैं, भगवान के विलाप को देख करके बहुत परेशान थे, जानकी जी का हरण हो गया है, ज्यादा ही दुखी हो गए थे। भगवान श्री राम पंपा सरोवर के किनारे बढ़िया जलपान इत्यादि किया, आचमन किया, बैठ करके बड़ी सुंदर कथा लक्ष्मण जी को सुनाने लग गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न आनंद में बैठे लक्ष्मण जी को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे। अब लक्ष्मण जी कथा सुन तो रहे लेकिन मन में कुछ न कुछ चल रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत जोर जोर से रो रहे थे, हा जानकी हा जानकी हा जानकी, और अभी इतना आनंद से कथा सुना रहे, तो वो सच है कि ये सच है? लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे कि तब तक नारद, जब लक्ष्मण जी का कथा में तो मन लग नहीं रहा था क्योंकि बड़ा द्वंद्व था। नारद जी आते हुए दिखाई दिए, राम जी ने नहीं देखा कि नारद जी आ रहे, वो कथा सुना रहे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु नारद जी आ रहे हैं, तो राम जी ने कथा छोड़ करके फिर रोना प्रारंभ कर दिया, हा जानकी हा जानकी हा जानकी। लक्ष्मण जी बोले क्या, अभी पहले रो रहे थे फिर हंस के कथा सुनाने लग गए, फिर रोने लग गए। नारद जी के सामने जो रोए भगवान श्री राम, नारद जी दुखी हो गए। नारद जी ने सोचा मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा, मेरे साथ के कारण। बहुत प्रार्थना किया, माफी मांगी, प्रभु मेरे कारण आपको ये हुआ है।
भगवान जब रोना धीरे धीरे बंद किए तब नारद जी ने पूछा, प्रभु एक प्रश्न पूछो। बोले पूछो। बोले उस समय में विवाह करना चाहता था, आप मेरा विवाह होने नहीं दिए, जिससे मैंने आपको शाप दे दिया और आपकी जानकी जी का हरण हो गया, आपको रोना पड़ा, आपको तकलीफ पाई। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मेरा विवाह हो जाने देते तो मैं आपको शाप नहीं देता, तो मैं भी वहाँ ठीक रहता, आप भी यहाँ ठीक रहते, दोनों सुखी रहते। आप मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिए? भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले नारद जी, मैं जो रो रहा हूँ वो तो नाटक में रो रहा हूँ, और तुम विवाह कर लेते तो तुम सही में रोते। हाँ, मैं तो रोने का अभिनय कर रहा हूँ। तो जिसने जिसने विवाह किया है सबको रोना पड़ता है, ये नियम है, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। क्यों भाई, आप लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है? सही बात है। देखो हमारे यहाँ जितने बैठे हो तो सब कह रहे हैं सही बात है। जूम वालों की बात तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, आप आपस में सोच लेना। हाँ, बोले जिसने जिसने विवाह किया, कभी पत्नी रोती है कभी पति रोता है, दोनों एक दूसरे का। हाँ, एक जगह तो मैंने समाचार में पढ़ा था कि पत्नी ने पति को तलाक दे दिया क्योंकि उसको खर्राटे बोलता था। अरे भैया, खर्राटे आते हैं तो आते हैं, वो तो शारीरिक बनावट है, उसके लिए कोई क्या करेगा। तो बोले विवाह जिसने जिसने किया। हाँ, एक महात्मा सुनाते थे, बोले एक जगह विवाह के बाद विदाई हो रही थी तो बेटी रो रही थी जिसकी शादी हुई थी। एक छोटा बच्चा था, अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्यों रो रही? बोले इसका विवाह हुआ है, विदा हो रही इसलिए रो रही, ससुराल जा रही। बोले विवाह तो इस लड़के का भी हुआ, ये क्यों नहीं रो रहा है? बोला आज ये रोएगी बाद में वो रोएगा, वो अलग अलग डिवाइड है सब। आज आज खाली ये रोएगी बाद में ये रोएगा, तो रोना तो दोनों को ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं नारद जी, अगर मैं तुम्हारा मोनी बहुत प्रसन्न हो रहा, क्या बात है? तो नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी, मैं तो नाटक में रो रहा हूँ, तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुमको सही में रोना पड़ता, इसलिए मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, जहाँ उसको दुख मिले ऐसा काम नहीं करने देता हूँ। नारद जी महाराज बहुत गदगद हो गए, प्रभु से आशीर्वाद लिया और नारद जी वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान आगे जाकर के हनुमान जी से मिलना होता है, सुग्रीव से मिलना होता है, बांदरी सेना ने जानकी जी का पता लगाया, समुद्र में सेतु बनाया गया, उसके बाद लंका पे चढ़ाई कर दी गई। हाँ महाराज, मेघनाद कुंभकर्ण रावण सबको भगवान ने समाप्त कर दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, जानकी जी को बड़े सम्मान के साथ लाया गया। पुष्पक विमान में भगवान वहां से चल करके श्री हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बुवान जी, विभीषण सबको साथ में लेकर के, सुग्रीव को लेकर के अयोध्या जी आते हैं। भरत लाल जी से महाराज भावपूर्ण मिलन होता है। भरत जी की जटाओं को भगवान श्री राम अपने हाथों से खोलते हैं, स्नान कराते हैं। सुंदर राज्याभिषेक का समय आता है और भगवान का राज्याभिषेक के मंगल मुहूर्त में वशिष्ठ जी सबसे पहले उनका राज तिलक करते हैं। भगवान श्री राम और जानकी जी राज सिंहासन पर बैठते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।